साथियों, जय भीम जय पेरियार। पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ क्रुक्स के ऊपर। हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे राष्ट्र में बेगिनत क्रुक्स भरे हुए हैं। क्रुक्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ऐसी व्यवस्था निर्माण करते हैं कि किसी तरह से वो आपको चीट कर सकें। चीटिंग अंततः रुपए पैसे की ही है। ये जो क्रूक्स होते हैं, ये हमारे ही बीच में होते हैं, हम में से ही कुछ लोग होते हैं। क्रूक्स बहुत स्मार्ट होते हैं। एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, एकदम सच्ची घटना। एक मेरे मिशनरी साथी हैं, तो वो जो है काम करते हैं कारपेंट्री का। तो एक बार जो है कहीं पे काम करने गए, किसी को फर्नीचर वगैरह बना रहे हों, तो वहाँ उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ किचन में जो आप काम कर रहे हैं, इस किचन में मैंने पैसे रखे हुए थे और कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, और ज्वेलरी लगभग 3-4 लाख रुपए की होगी, 50-60 हज़ार कैश होगा। वो चोरी हो गया और वो आपने चुराया। और वो पूरा इल्ज़ाम जो है उस व्यक्ति के ऊपर लगा दिया गया कि आपके ऊपर चोरी का चार्ज हो गया, FIR वगैरह हुई। पुलिस ने उन्हें उठा लिया। अब जब पुलिस उठा करके ले गई तो उन्हें चौकी में, थाने में, कोतवाली में बंद कर दिया। अब पुलिस तफ्तीश करने गई। तफ्तीश करने पे पता चला कि जो है जहाँ बताया गया था कि जहाँ से चोरी हुई है, तो वहाँ कोई सुराग नहीं मिला कि चोरी हुई है, कहाँ हुई है, किसने की है। जो मेरे मित्र थे वास्तव में उन्होंने चोरी की है या किसी और ने चोरी की है। तो पुलिस वापस आ गई। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, कोई सबूत ऐसा नहीं मिला, कोई गवाह ऐसा नहीं मिला जो ये बता सके कि उस व्यक्ति ने ही चोरी की है। अब हुआ यूं कि वो जो हमारे मित्र हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उनके सगे मामा का बेटा वो पुलिस का खबरी है, पुलिस के साथ उठना बैठना है। अब बात उसके संज्ञान में गई। संज्ञान में गई तो वो आया, आके उसने ऐसा माहौल बनाया कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ, पुलिस वालों से सारी बात हो चुकी है और बस भाई साहब को अभी निकाल लेंगे। पूरे परिवार ने भरोसा कर लिया कि भाई साहब अब निकल जाएंगे, भाई साहब अभी बंद है थाने में। अब साहब उसने जो भी पुलिस वालों से बात की हो जाके आश्वासन दे रहा है कि हाँ भाई साहब को हम शाम तक निकाल लेंगे। अब शाम होते होते खबर मेरे पास भी आ गई। अब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो मैं भी थाने पहुंच गया। थाने पहुंचा तो वहाँ जा कर के मैंने भी जानकारी ली, तो पता ये चला कि वो जो उनके मामा का लड़का है वो पैरवी कर रहा है, बढ़िया पैरवी कर रहा है। शाम को 7-8 बजे तक उसे छोड़ दिया जाएगा। तो हम भी शाम तक ठीक है यार, छोड़ जाएगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमें तो केवल अपना आदमी बाहर चाहिए ना। साहब शाम के 8-8:30 बजे, तो उससे पहले ही एक घटना ये हो चुकी थी कि वो जो मामा का लड़का है, पुलिस का खबरी है, उसने उस व्यक्ति को जो जेल में बंद है, थाने में बंद है, उससे कहा कि अपने मिलने वाले से बोल कि घर पे है ना, वो चिकन विकन बनवा ले और बनवा के थाने भेज दे, और यहाँ पर जो ये साहब लोग हैं ये शाम को थोड़ा सा मूड बनाएंगे तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो घर से चिकन बनकर आ चुका है। अब मैं भी वहीं पर हूँ। मैंने कहा यार 8:30 बज गए, बंदे को छोड़ नहीं दे। कह रहा भाई साहब कुछ नहीं, ये समझ लो फ्री है, छूट गया, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, आओ दिखाता हूँ तुम्हें। अब अंदर थाने में एक रूम बना हुआ था, वहाँ मुझे ले जाया गया। वहाँ 2-3 पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वो शराब पी रहे हैं, और जो उस भाई के घर से चिकन बन के आया उस चिकन को खा रहे हैं। और वो व्यक्ति जो पैरवी कर रहा वही मुझे लेकर के गया, और जो थाने में बंद था उसे भी बुला लिया वहीं पर ही, वो भी वहीं पर बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, मतलब हम तो केवल ये जा रहे थे, हमारा भाई छूट गया। अरे छूट गया समझो भाई साहब, कोई चैलेंज ही नहीं है, छूट गया।
आओ बैठो लो। मैंने कहा भाई साहब ये काम तो हम नहीं करते हैं, ऐसा तो हम नहीं, बस तुम चिंता मत करो, आप जाओ छोड़ देंगे। तो मुझे भी तसल्ली होगी यार, इतना माहौल बना रखा है इन लोगों ने, आपस में यारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि साथ बैठ के जो है ये ड्रिंक कर रहे हैं, चिकन वगैरह खा रहे हैं, तो छोड़ देंगे लड़के को। साहब मैं वापस आ गया। अगले दिन उनके छोटे भाई का फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे भैया को तो छोड़ा ही नहीं है। मैंने कहा कल तो वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, छोड़ा कैसे नहीं उन्होंने? कह रहे नहीं उन्होंने तो नहीं छोड़ा। अब साहब दोपहर में थोड़ा बिजी था, मैं नहीं जा पाया। तो होते होते शाम हो गई, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अब छूट गए कि नहीं छूटे। तो फिर मैं तुरंत गया। मैं वहाँ गया और जाके जब व्यवस्था पता की तो वो व्यक्ति जो सगे मामा का लड़का है वो ये कह रहा है कि भाई साहब छूट तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 रुपये का खर्चा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो सारा माहौल बनाया जा रहा था वो केवल इसलिए बनाया जा रहा था कि किसी तरह से ये व्यक्ति जो भले ही जो है रिश्तेदार हो, नातेदार हो, इससे पैसे लेने किसी भी सूरत में। तो 20,000 रुपये का सौदा समझा दिया कि भाई साहब 20,000 रुपये लगेंगे और ये पैसा दोगे तो हम इसे छोड़ देंगे। उफ, सुन के जो है मेरा दिमाग भी नोट हो गया। मैंने कहा यार कल रात तो ऐसा कह रहे थे, 20,000 कहाँ से आ गए? अब वहाँ थानेदार बैठा हुआ था, SHO बैठा हुआ था। मैंने कहा छोड़ो यार, मैं डायरेक्ट जाता हूँ, हमें नहीं किसी की जोर सिफारिश की ज़रूरत। मैं सीधा SHO के पास गया, SHO से जाके स्पष्ट बात कर दी। And I started speaking on in English so that he could understand the person who is in front of me, he is educated and not only educated, the well educated. वैसे भी 24 घंटे से ज़्यादा आप रख नहीं सकते थाने में। उनका भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, क्या करना है, और मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, तफ्तीश करने में, सूचना इकट्ठा करने में, ये जानकारी निकालने में, चोरी हुई है नहीं हुई, हम आपके साथ हैं, जब कहोगे तब थाने आएंगे। लिख के दिया, मम्मी पापा के साइन करा के दिया, लड़का फ्री में बाहर आ गया। मतलब क्या हुआ, आपके अपने लोग होते हैं जो आप ही के बीच में बैठे हैं और वो आपको फंसा करके आप ही से रुपया पैसा ऐंठना चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्रुक्स कहते हैं। तो ये जो क्रुक्स हैं, इनसे आपको संभलना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके बड़े काम की होगी, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी कि हम पता कर पाएँ कि ये क्रुक्स होते कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात ज़रूर पसंद आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी और टॉपिक के साथ, सीरीज़ के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक आप शेयर करते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय पेरियार।